नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। शुरू करती हूँ सेवा सदन का अगला भाग। सुमन को ससुराल आए 1.5 साल के लगभग हो चुका था, पर उसे मायके जाने का सौभाग्य न हुआ। वहाँ से चिट्ठियाँ आती थीं। सुमन उत्तर में अपनी माँ को समझाया करती, मेरी चिंता मत करना, मैं बहुत आनंद से हूँ। पर अब उसके उत्तर अपनी विपत्ति भरी कथाओं से भरे होते थे। मेरे जीवन के दिन रो रो कर कट रहे हैं। मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा था कि मुझे इस अंधे कुएं में धकेल दिया। यहाँ न रहने को घर है, न पहनने को वस्त्र, न खाने को अन्न। पशुओं की भांति रहती हूँ। उसने अपनी पड़ोसिनों से मायके का बखान करना छोड़ दिया। कहाँ तो उसने अपने पति की सराहना उनसे किया करती थी, अब उनकी निंदा करने लगी थी। मेरा कोई पूछने वाला नहीं। घर वालों ने समझ लिया कि मैं मर गई। घर में सब कुछ है, पर मेरे किस काम का वह। यहाँ मैं फूलों की सेज पर सो रही हूँ और मेरे ऊपर जो बीत रही है वह मैं ही जानती हूँ। हमारे मायके वाले तो ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं। गजाधर प्रसाद के साथ उसका बर्ताव पहले से कहीं और रूखा हो चुका था। वह उन्हीं को अपनी इस दशा का जिम्मेवार मानती थी। वह देर में सोकर उठती, कई दिन घर में झाड़ू भी नहीं देती। कभी कभी गजाधर बिना भोजन किए ही काम पर चले जाते। उनकी समझ में न आता कि यह मामला क्या है, यह काया पलट क्यों हो रही है। सुमन को अपना घर अब अच्छा नहीं लगता। उसका चित्त हर समय उचटा सा रहता। दिन दिन पड़ोसिनों के घर में बैठी रहती। एक दिन गजाधर 8 बजे लौटे तो घर का दरवाज़ा बंद पाया। अंधेरा छाया हुआ था। सोचने लगे रात को वह कहाँ गई। अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई। किवाड़ खटखटाने लगे कि कहीं पड़ोस में होगी तो सुनकर चली आएगी। मन में निश्चय कर लिया कि आज उसकी खबर लूँगा। सुमन उस समय भोली बाई के कोठे पर बैठी हुई बातें कर रही थी। भोली ने आज उसे बहुत आग्रह करके बुलाया था, तो सुमन भी इनकार कैसे करती। उसने अपने दरवाजे का खटका सुना तो घबरा कर उठी और भागी हुई अपने घर पहुंची। बातों में उसे मालूम ही नहीं हुआ कि कितना समय बीत गया। उसने जल्दी से किवाड़ खोले, जल्दी जल्दी दिया जलाया और चूल्हे में आग जलाने लगी। उसका मन अपना अपराध स्वीकार कर रहा था। एकाएक गजाधर ने क्रुद्ध भाव से कहा, तुम इतनी रात तक वहाँ बैठी क्या कर रही थीं? क्या लाज शर्म बिल्कुल घोल कर पी ली है? सुमन ने दीन भाव से उत्तर दिया। उसने कई बार बुलाया तो चली गई। आप कपड़े उतारें, मैं खाना तैयार करती हूँ। आज तुम और दिनों से जल्दी जो आए हो। गजाधर, खाना पीछे बनाना, मैं ऐसा ही भूखा नहीं हूँ। पहले यह बताओ कि तुम वहाँ मुझसे पूछे बिना क्यों गई? क्या तुमने मुझे बिल्कुल मिट्टी का लौंदा समझ रखा है? सुमन सारे दिन अकेले इस कुप्पी में बैठे तो नहीं रह सकती। गजाधर, तो इसलिए वेश्याओं से मेल जोल करोगी
तुम्हें अपनी इज्जत आबरू का कुछ विचार है या नहीं? क्यों भोली के घर जाने में कोई हानि है? उसके घर तो बड़े बड़े लोग भी आते हैं, उनमें मेरी क्या गिनती? बड़े बड़े लोग भले ही आए, लेकिन वहाँ तुम्हारा जाना बहुत ही शर्म की बात है। मैं अपनी स्त्री को वेश्या से मेल जोल करते नहीं देख सकता। तुम क्या जानती हो कि वो जो बड़े बड़े लोग उसके घर आते हैं वह कौन लोग हैं? केवल धन से कोई बड़ा थोड़े ही हो जाता है। धर्म का महत्व धन से कहीं बढ़कर है। तुम उस मौलूद के दिन जमाव देखकर धोखे में आ गई होगी, पर यह समझ लो कि उनमें से एक भी सज्जन पुरुष नहीं थे। मेरे सेठ जी लाख धनी हों, पर उन्हें मैं अपनी चौखट न लांघने दूंगा। यह लोग धन के घमंड में धर्म की परवाह नहीं करते। उनके आने से भोली पवित्र नहीं हो गई। मैं तुम्हें सचेत कर देता हूँ कि आज से फिर कभी उधर मत जाना, नहीं तो अच्छा न होगा। सुमन के मन में बात आ गई। ठीक ही है, मैं क्या जानती हूँ कि वह कौन लोग? धनी लोग तो वेश्याओं के दास हुआ ही करते हैं। यह बात राम भोली भी कह रही थी। मुझे बड़ा धोखा हो गया था। सुमन को इस विचार से बड़ा संतोष हुआ। उसे विश्वास हो गया था कि वे लोग प्रकृति के विषय वासना वाले मनुष्य थे। उसे अपनी दशा अब उतनी दुखदायी न प्रतीत होती थी। उसे भोली से अपने को ऊंचा समझने के लिए एक आधार जो मिल गया था। सुमन की धर्मनिष्ठा जागृति हो गई। वह भोली पर अपनी धार्मिकता का सिक्का जमाने के लिए नित्य गंगा स्नान करने लगी। एक रामायण मंगवाई और कभी कभी अपनी सहेलियों को उसकी कथाएं सुनाती, कभी अपने आप उच्च स्वर में पढ़ती। इससे उसकी आत्मा को क्या शांति होती, पर मन को बहुत संतोष होता था। चैत का महीना था। रामनवमी के दिन सुमन कई सहेलियों के साथ एक बड़े मंदिर में जन्मोत्सव देखने गई। मंदिर खूब सजाया हुआ था। बिजली की बत्तियों से दिन का सा प्रकाश हो रहा था। बड़ी भीड़ थी। मंदिर के आंगन में तिल धरने तक की जगह न थी और संगीत की मधुर ध्वनि गूंज रही थी। सुमन ने खिड़की से आंगन में झांका तो क्या देखती है कि वही पड़ोसन भोली बैठी हुई गा रही है। सभा में एक से एक बड़े आदमी बैठे हुए थे। कोई वैष्णव तिलक लगाए, कोई भस्म रमाए, कोई गले में कंठी माला डाले और राम नाम की चादर ओढ़े, कोई गेरुए वस्त्र पहने। उनमें से कितनों ही को सुमन नित्य गंगा स्नान करते देखती थी। वह उन्हें धर्मात्मा विद्वान समझती थी। वही लोग यहाँ इस भांति तन्मय हो रहे थे मानो स्वर्गलोक में पहुंच गए हैं। भोली जिसकी ओर कटाक्षपूर्ण नेत्रों से देखती थी, वह मुग्ध हो जाता था मानो साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हो गए हों। इस दृश्य ने सुमन के हृदय पर वज्र का सा आघात किया। उसका अभिमान चूर चूर हो गया। वह आधार जिस पर वह अब तक पैर जमाए खड़ी थी, पैरों के नीचे से अब वो सरक रहा था। सुमन वहां अब एक क्षण भी न खड़ी रह सकी। भोली के सामने केवल धन ही सिर नहीं झुकाता, धर्म भी उसका कृपाकांक्षी था। धर्मात्मा लोग भी उसका आदर करते हैं। वही वेश्या जिसे मैं अपने धर्म पाखंड से परास्त करना चाहती हूँ, यहाँ महात्माओं की सभा में ठाकुर जी के पवित्र निवास स्थान में आदर और सम्मान का पात्र बनी हुई है। और मेरे लिए
कहीं खड़े होने की जगह भी नहीं। सुमन ने अपने घर में आकर रामायण बस्ते में बांध कर रख दी। गंगा स्नान तथा व्रत से उसका मन हट गया। कर्णधार रहित नौका के समान उसका जीवन फिर डमाडोल होने लगा। गजाधर प्रसाद की दशा उस मनुष्य की सी थी जो चोरों के बीच में असरफियों की थैली लिए बैठा हो। सुमन का वह मुखमंडल जिस पर वह कभी भौरे की भांति मंडराया करता था, अब उसकी आंखों में जलती हुई आग के समान था। वह उससे दूर दूर रहता। उसे भय था कि वह मुझे जला न दे। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पति प्रेम है, इसके बिना उनकी सुंदरता इंद्रायण का फल है, विस्मय और दग्ध करने वाला। गजाधर ने सुमन को सुख से रखने के लिए अपने आप से जो कुछ हो सकता था सब कुछ करके देख लिया। अपनी स्त्री के लिए आकाश के तारे तोड़ लाना उसकी सामर्थ्य से बाहर था। इन दिनों उसे सबसे बड़ी चिंता अपना घर बदलने की थी। इसलिए जब कभी वह सुमन से कहता कि चिक के पास खड़े मत हुआ करो, तो वह उत्तर देती, इस काल कोठरी में पड़े पड़े मर जाऊं। घर में आंगन होगा तब तो वह बहाना न कर सकेगी। सुमन इन स्त्रियों से मेल जोल नहीं करेगी तो शायद इस कुसंगति से भी बच जाए। वह दूसरे मकान की खोज में चारों ओर जाता, पर किराया सुनते ही निराश होकर वापस आ जाता। एक दिन वह सेठ जी के यहाँ से 8 बजे रात को लौटा तो देखता है कि भोली बाई उसकी चारपाई पर बैठी सुमन से हंस हंस कर बात कर रही थी। क्रोध के मारे गजाधर के होंठ फड़कने लगे। भोली ने उसे देखा तो जल्दी से बाहर निकल आई और बोली, अगर मुझे मालूम होता कि आप सेठ जी के यहाँ नौकर हैं तो अब तक कब की आपकी तरक्की हो जाती। यह आज बहूजी से मालूम हुआ। सेठ जी मेरे ऊपर बड़ी निगाह रखते हैं। इन शब्दों ने गजाधर के घाव पर नमक छिड़क दिया। यह मुझे इतना नीच समझती है कि मैं इसकी सिफारिश से अपनी तरक्की कराऊंगा। उसने भोली को तो कोई जवाब नहीं दिया, पर उसे क्रोध बहुत आ रहा था। सुमन ने उसके तेवर देखे तो समझ गई कि वह आग भड़का के चली गई। गजाधर ने भी अपने क्रोध को छिपाया नहीं। मैंने उस दिन तुम्हें मना किया था, लेकिन तुम अभी तक मानी नहीं। सुमन ने सावधान होकर उत्तर दिया। उसमें कोई छूत तो नहीं लगी। शील स्वभाव में वह किसी से घटकर नहीं, मान मर्यादा में किसी से कम नहीं। फिर उससे बातचीत करने में क्या हेठी हुई जाती है। वह चाहे तो हम जैसों को नौकर रख ले। गजाधर, फिर तुमने वही बेसिर पैर की बातें की। मान मर्यादा धन से नहीं होती, सुमन, पर धर्म से तो होती है। तो वह बड़ी धर्मात्मा है क्या? यह भगवान जाने, पर धर्मात्मा लोग उसका आदर करते हैं। अभी रामनवमी के उत्सव में मैंने उसे बड़े बड़े पंडितों और महात्माओं की मंडली में गाते हुए देखा। कोई उससे घृणा नहीं करता था। सब उसका मुंह देख रहे थे। लोग उसका आदर सत्कार ही नहीं करते, बल्कि उससे बातचीत करने में अपना अहोभाग्य समझते थे। मन में वह उससे घृणा करते थे या नहीं, यह तो ईश्वर जाने, पर देखने में तो उस समय भोली ही भोली दिखाई देती थी। संसार तो व्यवहारों को ही देखता है, मन की बात कौन किसकी जानता है। गजाधर, तो तुमने उन
लोगों के बड़े बड़े तिलक छापे देखकर ही उन्हें धर्मात्मा समझ लिया। आज तक धर्म तो धूर्तों का अड्डा बना हुआ है। इस निर्मल सागर में एक से एक बड़े बड़े मगरमच्छ पड़े हुए हैं। भोले वाले भक्तों को यूं ही निगल जाते हैं। लंबी लंबी जटाएं, लंबे लंबे तिलक छापे और लंबी लंबी दाढ़ियां देखकर लोग धोखे में भी आ जाते हैं। पर वह सब के सब पाखंडी, धर्म के उज्ज्वल नाम को कलंकित करने वाले, धर्म के नाम पर टका कमाने वाले और धर्म के उज्ज्वल नाम को कलंकित करने वाले भोग विलासी और पापी हैं। भोली का आदर सम्मान उनके यहाँ न होगा तो और किसके यहाँ होगा? सुमन ने सरल भाव से पूछा, फुसला रहे हो या सच कह रहे हो? गजाधर ने उसकी ओर करुण दृष्टि से देखकर कहा, नहीं सुमन, वास्तव में यही बात है। हमारे देश में सज्जन मनुष्य बहुत कम हैं, पर अभी देश उनसे खाली नहीं है। वह दयावान होते हैं, सदाचारी होते हैं और सदा परोपकार की सोचते हैं। भोली यदि अप्सरा बनकर आए तो वह उसकी ओर आंख उठाकर भी न देखेंगे। सुमन चुप हो गई और गजाधर की बातों पर विचार करने लगी। दूसरे दिन सुमन ने चिक के पास खड़ा होना छोड़ दिया। भोली ने कई बार बुलाया लेकिन उसने बहाना बनाकर वापस कर दिया। 2-3 बार वह स्वयं आई पर सुमन उससे खुलकर न मिली। सुमन को यहाँ आए अब 2 साल हो गए थे। उसकी रेशमी साड़ियाँ फट चुकी थीं, रेशमी जाकटें तार तार हो गईं। सुमन अब अपनी मंडली की रानी न थी। उसकी बातें उतने आदर से न सुनी जाती। उसका प्रभुत्व अब मिट चुका था। उत्तम वस्त्र विहीन होकर वह अपने उच्चासन से गिर गई थी, इसलिए वह पड़ोसिनों के घर भी न जाती। उनका आना जाना भी अब कम हो गया था। सारे दिन अपनी कोठरी में पड़ी रहती, कभी कुछ पढ़ती तो कभी कुछ। बंद कोठरी में पड़े पड़े उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सिर में पीड़ा हुआ करती, कभी बुखार आ जाता, कभी दिल में धड़कन होने लगती। मंदाग्नि के लक्षण दिखाई देने लगे। साधारण कामों से जीव ही घबराता। शरीर उसका क्षीण हो रहा था। कमल सा बदन अब मुरझा गया। गजाधर को चिंता होने लगी। कभी कभी वह सुमन पर झुंझलाता और कहता, जब देखो तब पड़ी रहती हो। जब तुम्हारे रहने से मुझे इतना भी सुख नहीं कि ठीक समय पर भोजन मिल जाए, तो तुम्हारा रहना न रहना दोनों बराबर हैं। पर शीघ्र ही उसे सुमन पर दया आ जाती। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित होता। उसे धीरे धीरे ज्ञान होने लगा कि सुमन के सारे रोग अपवित्र वायु के कारण हैं। कहाँ तो उसे चिक के पास खड़े होने से मना किया करता था, मेलों में जाने और गंगा स्नान करने से रोकता था। कहाँ अब स्वयं चिक उठा देता और सुमन को गंगा स्नान करने के लिए बोलता। उसके आग्रह से सुमन कई दिन लगातार गंगा स्नान करने गई। उसे अनुभव हुआ कि उसका जी कुछ हल्का हो रहा है। फिर तो वह नियमित रूप से नहाने लगी। मुरझाया हुआ पौधा पानी पाकर फिर खिलने लगा था। माघ का महीना था। एक दिन सुमन की कई पड़ोसनें उसके साथ नहाने चलीं। मार्ग में एक बैनी का बाग था। उसमें नाना प्रकार के जीव जंतु पले हुए थे। पक्षियों के लिए लोहे के पतले तारों से एक विशाल गुंबद बनाया गया था।
लौटती बार सबकी सलाह हुई कि बाग की सैर करनी चाहिए। सुमन तत्काल ही लौट आया करती थी, पर आज सहेलियों के आग्रह से उसे भी बाग में जाना पड़ा। सुमन बहुत देर वहां अद्भुत जीवधारियों को देखती रही। अंत में वह थककर एक बेंच पर बैठ गई। सहसा कानों में आवाज आई, अरे यह कौन औरत बेंच पर बैठी है, उठ वहां से। क्या सरकार ने तेरे लिए बेंच खरीद ली है? सुमन ने पीछे फिरकर कातर नेत्रों से देखा। बाग का रक्षक खड़ा डांट लगा रहा था। सुमन लज्जित होकर बेंच पर से उठ गई और इस अपमान को भुलाने के लिए चिड़ियों को देखने लगी। मन में पछता रही थी कि कहाँ से कहाँ मैं इस बेंच पर बैठी। इतने में एक किराए की गाड़ी आकर चिड़ियाघर के सामने रुकी। बाग के रक्षक ने दौड़कर गाड़ी के पट खोले। 2 महिलाएं उतर पड़ीं। उनमें से एक बही सुमन की पड़ोसिन भोली थी। सुमन एक पेड़ की आड़ में छुप गई। वह दोनों स्त्रियां बाग की सैर करने लगीं। उन्होंने बंदरों को चने खिलाए, चिड़ियों को दाने। फिर सरोवर में मछलियों को देखने चली गईं। रक्षक उनके पीछे पीछे सेवकों की भांति चल रहा था। वे सरोवर के किनारे मछलियों की क्रीड़ा देख रही थीं। तब तक रक्षक ने दौड़कर 2 गुलदस्ते बनाए और उन महिलाओं को भेंट किए। थोड़ी देर बाद वह दोनों आकर उसी बेंच पर बैठ गईं जिस पर से सुमन को उठा दिया गया था। रक्षक एक किनारे अदब से खड़ा था। यह दशा देखकर सुमन की आंखों से क्रोध के मारे चिंगारियां निकलने लगीं। उसके एक एक रोम से पसीना निकल आया। देह तड़ के समान कांप रही थी। हृदय में अग्नि की एक प्रचंड ज्वाला दहक उठी। एक आंचल में मुंह छिपाकर रोने लगी। ज्यों ही वो दोनों वेश्याएं वहां से चली गईं, सुमन सिंघनी की भांति लपक कर रक्षक के सम्मुख आ खड़ी और क्रोध से कांपती हुई बोली, क्यों जी, तुमने मुझे तो बेंच पर से उठा दिया जैसे तुम्हारे बाप की है। पर उन दोनों रांडों से कुछ न बोले। रक्षक ने अपमान सूचक भाव से कहा, वह और तुम बराबर। आग पर घी जो काम करता है, वह इस वाक्य ने सुमन के हृदय पर किया। ओठ चबाकर बोली, चुप रह मूर्ख। टके के लिए वेश्याओं की जूतियां उठाता है, उस पर लज्जा नहीं आती। ले देख, तेरे सामने फिर इस बेंच पर बैठती हूँ, देखूं तू मुझे कैसे उठाता है। रक्षक पहले तो कुछ डरा, किंतु सुमन के बेंच पर बैठते ही वह उसकी ओर लपका तो उसका हाथ पकड़कर उठा दे। सुमन सिंगनी की भांति आग्नेय नेत्रों से ताकती हुई उठ खड़ी हुई। उसकी एड़ियां उछल पड़ती थीं। सिसकियों के आवेग में बलपूर्वक रोकने के कारण मुंह से उसके शब्द न निकले। उसकी सहेलियां, जो इस समय चारों ओर से घूम घाम कर चिड़ियाघर के पास आ गई थीं, दूर से खड़ी यह तमाशा देख रही थीं। किसी की बोलने की हिम्मत न थी। इतने में फिर एक गाड़ी सामने आ पहुंची। रक्षक अभी सुमन से हाथापाई कर ही रहा था कि गाड़ी में से एक भले मानस उतरकर चौकीदार के पास झपटे हुए आए और उसे जोर सा धक्का देकर बोले, क्यों बे, इनका हाथ क्यों पकड़ा है, दूर हट। चौकीदार हकलाकर पीछे हट गया। चेहरे पर से हवाइयां उड़ने लगीं। बोला, सरकार क्या है, आपके घर की हैं? भद्र पुरुष ने क्रोध में कहा, हमारे घर की हो या न हो, तू इनसे हाथापाई क्यों कर रहा था? अभी रिपोर्ट कर दूं तो नौकरी से हाथ धो बैठेगा। चौकीदार हाथ पैर जोड़ने लगा। इतने में गाड़ी से एक महिला उतरी और उन्होंने सुमन को इशारे से बुलाया। पूछा, यह तुमसे क्या कह रहा था? सुमन ने कहा, कुछ नहीं, मैं इस पर
इस बेंच पर बैठी थी वह मुझे उठाना चाहता था। अभी 2 वेश्याएं इसी बेंच पर बैठी थीं, क्या मैं उनसे भी गई बीती हूँ? रमणी ने उसे समझाया कि यह छोटे आदमी जिनसे 4 पैसे पाते हैं उसी की गुलामी करते हैं, इनके मुंह लगना अच्छी बात नहीं। दोनों स्त्रियों में परिचय हुआ। रमणी का नाम सुभद्रा था, वह भी सुमन के मोहल्ले में पर उसके मकान से जरा दूर रहती थी। उसके पति वकील थे। स्त्री पुरुष गंगा स्नान करके जा रहे थे। यहाँ पहुंचकर उसके पति ने देखा कि चौकीदार एक भले घर की स्त्री से झगड़ा कर रहा है, तो गाड़ी से उतर पड़े। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।